शंकराचार्यम केशवम वाद्यरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज प्रयागराज कुंभ मेला 2025 जिसमें हम लोग सारे लोग आज शाही स्नान अमृत स्नान करेंगे, जिसमें हमारा किन्नर अखाड़ा जिसके आचार्य श्री श्री 1008 जो आचार्य किन्नर अखाड़े के लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, जो हमारा किन्नर अखाड़ा बहुत प्राचीन परंपरा है। कब से किन्नर परंपरा चली है? त्रेता युग से। जब त्रेता युग में भगवान जंगल को वनवास गए तो राजा तमसा नदी के किनारे वास किया। जब भरत जी उनको मनाने गए तो उसके बाद भगवान राम ने उनको समझाया और भरत जी को अपनी चरण पादुका प्रदान की कि जब तक हमारे पिताजी का और मेरी माँ का वचन है मैं पालन करके आऊँगा, तब तक तुम इस चरण पादुका के द्वारा हमारी राज संचालन करेंगे। तो जब वो वापिस होने लगे तो उन्होंने कहा नर नारी, वहाँ किन्नर भी थे, लेकिन उन्होंने विदाई दी नर नारी। किन्नरों ने कहा कि जो अखाड़ा है, उन्होंने कहा हमको भगवान ने आदेश अभी नहीं दिया, हमें उनकी सेवा करनी है। तो 14 वर्ष तक किन्नर अखाड़े ने भगवान की अगवानी की, जब तक भगवान वापस नहीं आए तब तक। तो भगवान राम ने आशीर्वाद दिया जब कलयुग आएगा तो आपका अखाड़ा होगा। लेकिन हमारा किन्नर समाज बिखरा हुआ था, लेकिन कोई जोड़ने वाला कोई व्यक्ति होता है, जिसमें हमारे महामंडलेश्वर गण जो परंपरा हमारे किन्नर अखाड़े की चली, जिसमें मुख्य भूमिका इन्होंने बहुत संघर्ष हमारे आचार्य जी ने किया। आज संघर्ष का परिणाम है कि आज आप लोग जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान में सम्मिलित रहते हैं। जूना अखाड़े के साथ आपका पूरा वर्चस्व है। जूना अखाड़े आपको मान सम्मान सहित स्नान में ले जाता है। लोगों ने बहुत विरोध भी किया, लेकिन हम लोगों ने, हमारे गुरु भाई हरिगिरी जी ने कहा ये हमारा समाज है, बिखरा हुआ है, हमें इसे जोड़ना है। लोग नाना तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम किसी बात की परवाह नहीं करते और किन्नर अखाड़े को सम्मान सहित हम लोग जुलूस में ले जाते हैं और जुलूस में स्नान करते हैं। यही हमारी एक जूना अखाड़े की परंपरा है। जूना अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें सारे समाज समाहित हो जाते हैं। जैसे नदियां होती हैं, नदियां अलग अलग जगह से निकलती हैं, लेकिन सबका समागम समुद्र में होता है। इसी तरह सारी हमारी शाखाएं हैं, चाहे वो कोई अखाड़ा हो, चाहे कोई समाज हो, वो सब शाखाएं हैं, सब जूना अखाड़े में विलय हो जाती हैं। और मैं हमारे गर्व के साथ कहता हूँ कि किन्नर अखाड़ा जब से आया, जब से पूरे देश में जूना अखाड़े की ख्याति बढ़ी, जूना अखाड़े का वैभव बढ़ा और लोग हमको बड़े कि आपने इस समाज को जूना अखाड़े लिया। सारा समाज खुश है। जो बिखरे हुए हम लोग थे, अलग अलग थे, हमारे यहाँ एक किन्नर अखाड़े फिर आचार्य की परंपरा प्रारंभ हुई। आचार्य के बाद जैसे और अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, वो महामंडलेश्वरों की परंपरा प्रारंभ हुई। उसके बाद जनरल साधु सदस्य, हमारे सदस्य, उसके बड़ा पदाधिकारी, फिर उसके बाद जो है आचार्य महामंडलेश्वर, फिर उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर। अभी जगत गुरु की उपाधि हमारी आपने दिया भी नहीं देंगे। अब आगे से किन्नर अखाड़े नासिक में विचार करेंगे, नासिक में विचार होगा तो वो भी पद प्रदान होगा। तो मैंने देखा 2 मिनट में आप लोगों के बीच में अभी हमारी तैयारी चल रही है, हमारे मंत्रीगण खड़े हुए। अब मैं आगे देखता हूँ क्या व्यवस्था है। हमारे पार्वती हमारे गुरु प्रेमगिरी महाराज जी मेरे पंचगुरुओं में भी हैं और गुरुदेव का हमेशा आशीर्वाद रहा। चाहे वो प्रयाग का कुंभ हो, चाहे वो हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे वो वापस 2025 का प्रयाग का कुंभ हो, हम साथ में हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद है और हमारा पूरा अखाड़ा गुरु जी के चरणों में नमन करता है।